Assalamu alaikum everyone. वालेकुम सलाम। Today we are discuss about Pakistan ODI squad के वर्ल्ड कप करीब है। जैसे जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ओडीआई का जो है वर्ल्ड कप आने वाला है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2027 के अंदर है। और हमारे जो ओडीआई टीम के हालात हैं वो सब आप लोग के सामने हैं। तो आज जो हमारा डिस्कशन होगा कि हम क्या तब्दीलियां हो सकती हैं ओडीआई वर्ल्ड कप में, और ऑलमोस्ट स्क्वाड डन है या नहीं है, या कुछ तब्दीलियां आ सकती हैं, और किसको बिठाना चाहिए और किसको जो चांस देना चाहिए, हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो मजीद हम जानना चाहेंगे जिमी भाई, आप क्या इसके ऊपर अपनी राय देंगे? यार क्या राय दें, अब आप कल के मैच में देखो क्या हुआ है। समझ से बाहर है। पहला मैच इन्होंने बस बाबर के जरिए जीत लिया, दूसरे मैच में बाबर आउट हुआ, सब बड़ा है। अब मसला ये है कि 27 का कप है हमारे सर पर, और हमारे पास स्क्वाड क्या है। ओपनर आ रहे हैं साहबजादा फरहान और मास सदाकत, दोनों से कुछ नहीं हो रहा। चलो साहबजादा फरहान को आप अभी कुछ नहीं कह सकते, उसकी परफॉर्मेंस है। मास सदाकत को जब से लेकर आए उसने एक 70-75 रन मारे बांग्लादेश के खिलाफ, उसके बाद वो भी कुछ नहीं कर रहा। इससे लाख गुना बेटर तो आपको साइम ही ओडीआई में 25-30 रन बना के दे देता था। एग्जैक्टली। उसी को खिला लो आप, इससे अच्छा तो बिल्कुल सही सही है। बात है। आप स्टार्टिंग से शुरू करो अपना स्क्वाड। सबसे पहले आप साहबजादा फरहान पे आ जाओ। वो आता ही ऐसे खेलने के बस वापसी जाना है उसे, चाहे T20 हो चाहे 50 ओवर हो, वो एक ही स्टाइल से खेलेगा कि भाई आए या जाए, या 6 मारेगा या आउट होगा। बिल्कुल आफरीदी बना हुआ है वो। तो वहां थोड़ा सा कोच को, हमारे साहबजादा फरहान को थोड़ा सीखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं एक साल है, हमारे पास मैच इतने हैं नहीं। तो बिल्कुल। हमारे ओपनर फारिग हैं बिल्कुल। हर टीम का ओपनर जरूरी होता है। हमारे पास साहबजादा फरहान है, उसके साथ है मास सदाकत। मास सदाकत का तो वल्ले आलम क्या है, मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा है। अगर उसको स्क्वाड में लेके जाएंगे तो कैसे लेके जाएंगे, किस तरीके से खेलेंगे, कौन है, किसके साथ खिलाएंगे। कोई परफॉर्मेंस नहीं है ना बांग्लादेश के खिलाफ, ना ओडीआई में, ना T20 में कोई परफॉर्मेंस दे रहा है। इससे अच्छा तो आप साइम को वापसी ले आओ, फकर को वापसी ले आओ, तभी बिल्कुल। कुछ हो सकता है। आ जाओ तीसरे बैट्समैन में। एक ही आपके पास पूरी टीम में बैट्समैन है, वो है बाबर आजम। ठीक है। पहले मैच में उसने बना दिया स्कोर, जीत गए। दूसरे मैच में वो आउट हो गया, और वो भी बहुत खतरनाक बॉल पे आउट हुआ, वरना वो डिफेंड कर रहा था, सही खेल रहा था बाबर बैड आजम। लक हो गया था उसका। वो चलो भाई होता है आउट, उसमें वो आउट हो गया। उसके बाद आप देखो ये गाजी गौरी थोड़ा खड़ा रहा। उसके अलावा एंड में शदाब ने थोड़ा खेल लिया। अच्छा, बाकी पूरी यहाँ पे टीम मैं आपको बदल। रोकूंगा कि आप क्या देखते हैं कि गाजी गौरी लॉन्ग टर्म पे चलेगा और उसको ओडीआई वर्ल्ड कप यार में गाजी खिलाना गौरी चाहिए? के तो अपने परफॉर्मेंस तो मैच दे ही रहा नहीं है वो, देखे लेकिन अभी। कुछ ने मैच खेले ही का मैच थे, अभी तो हमने 2 मैच ही देखे उसके। अच्छा, एक चीज मैं बोलूंगा कि देखें, कोई प्लेयर खेल रहा है उसका सबसे पहले मेन चीज है स्ट्राइक रेट देखना चाहिए। जैसे आपने कल देखा, शदाब ने बैटिंग तो करी, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा स्ट्राइक रेट नहीं था। ओवरऑल अच्छा रन नहीं है ना। हाँ, अच्छा देखा 72 जाए मैचों में तो स्कोर 900 रन है। मैच फंस भी गया था काफी, इस वजह से स्ट्राइक रेट के, चलो हम उस जगह पे हम उसको बोलेंगे कि चलो नेक्स्ट मैच में हमें अच्छा स्ट्राइक रेट चाहिए। लेकिन क्या आप गाजी गौरी को लॉन्ग टर्म पे यार देखते हो? देखो गाजी गौरी का भी, आप जो अभी की सीरीज में बात कर रहे हो, पहले और दूसरे दोनों मैचों में उस बंदे की परफॉर्मेंस है, हकीकत सही है। है। सही है। ओवरऑल अगर पीछे चले आओ आप, तो गाजी गौरी का मैंने कोई मैच ही नहीं देखा अगर ना, आप लोगों ने शायद देखा हाँ होगा। नहीं सही देखा। अगर सही है। हमें ओडीआई में 350 मिलता है, देखें अभी ओडीआई नहीं, वर्ल्ड कप आने वाला 350 है। हम 250 भी नहीं कर सकते इस टीम के साथ। आपको एग्जैक्टली। चाहिए वो बंदे जो क्रीज पे खड़े हों, 50 ओवर पूरे खेलने वाले बंदे चाहिए। उसके लिए आपको फकर की भी जरूरत है, उसके लिए आपको रिजवान की भी जरूरत है। सही है, मैं ये नहीं बोल रहा गाजी को बिठा दो, लेकिन कोई ना कोई दूसरा चांस बनाओ। आप 2 कीपर खिला सकते हो, एक से फील्डिंग कराओ, अच्छी फील्डिंग करता है रिजवान को फील्डिंग पे खड़ा कर दो, कीपरिंग आप गाजी गौरी को दे दो। अच्छा, मैं भी इस चीज से इत्तेफाक करूँ आपकी बात से। देखें, उसको मास्टर ताकत को बैठा देना चाहिए, साइम को साइम उठाना को खिला चाहिए। लो, इससे अच्छा या फकर फकर को खिलाओ। फकर तो होगा ही होगा, साइम भी साथ में होगा, साइम यार फकर। अगर इतने बंदे खिला लेंगे तो फिर हमारे पास वही बात आ गई ना, पुराने स्क्वाड को पूरा ला रहे हो आप, नया है ही नहीं। बता गाजी रहा हूँ ना गौरी को आपको, बिठाना पड़ेगा, गाजी गौरी को। रिजवान को भी ला रहे हैं हम। देखिए मैं भाई बताता देखो, हूँ, मैं बताता हूँ, सलमान अली को आपको बिठाना सलमान चाहिए। नहीं नहीं, ठीक है। सलमान अली आगा की प्रॉब्लम मैं तुम्हें बताऊं, सलमान अली आगा की ऐसी नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है। आगा की 2 साल में लेकिन अच्छी लास्ट परफॉर्मेंस है, लास्ट लेकिन 6 महीने से उसकी कोई परफॉर्मेंस है ही नहीं। T20 में भी खेल ही नहीं नहीं है पा रहा वो, जब से ना वो कैप्टन T20 बना ना है। ओडीआई ना टेस्ट। हाँ जब से वो तो कैप्टन बना है सबसे पहले बेकार तो ही हो गया। आगा जी को रन बनाने पड़ेंगे। आगा जी का समझ से बाहर है, या मेरे को लगता है अगर अब आगा जी नहीं खेल सके तो फिर इनके लिए भी सोचना चाहिए आपको कि इनको स्क्वाड में रखना है या नहीं। आगे की एक और सीरीज में आपको आगा जी अगर नहीं देते परफॉर्मेंस, तो आगा जी भी हमारे लिए बेकार है, क्योंकि आगा जी से परफॉर्मेंस हो नहीं रही। कल का पूरा देना फिर क्या पीएसएल पता हगा, चल जाएगा। ऐसे बांग्लादेश में हक के गए, टेस्ट मैच T20 में में, हग रहे हैं। T20 कोई में कोई मैच खेलने के लिए तैयार नहीं है आगा भी। तो आगा का अभी आगा को ड्रॉप कर दोगे तो टीम ही नहीं है कुछ। तो ये है कि चलो आगा को अभी थोड़ा चांस दो, देखो उसको, उसकी फॉर्म वापसी आए। तो आगा जी तो एकदम फारिग हुए हैं फिलहाल। फिलहाल आपको आगा जी पे काम करना पड़ेगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि आप रिजवान को भी टीम में इन करो गाजी गौरी के रहते हुए। गाजी गौरी इस वक्त दोनों मैचों में सबसे
टॉप परफॉर्मर है चांस तो पाकिस्तान देना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले चांस देके टीम अब को। एक और कीपर बैठा हुआ है, वो है रुएल नदीर। नहीं, अभी रुएल नदीर अंडर 19 में तो मैंने उसे खेलते हुए देखा, उसकी सेंचुरी भी देखी, अच्छा खेलता है, लेकिन अभी रुएल नदीर को भी कोई चांस नहीं मिला। वल्लाह आलम अब क्या सीन है उसका भी। अभी जो स्क्वाड हमारा चल रहा है उसके अंदर हमारे पास है मासदाकत, साहबजादा फरहान, बाबर आजम, चौथे पे आपके ये सलमान अली आगा। आपको जिसको सबसे पहले ड्रॉप करना है वो है आपका अब्दुल समद। बिल्कुल उस बंदे को ना शॉट खेलने के तरीके, आधे शॉट मारता है, आधे पूरे शॉट मार ही नहीं पाता। बहुत टाइम चाहिए इनको, अपने ऊपर काम करने की जरूरत है भाई। अभी आप उठा खेलना है उसको, T20 खिलाओ, आप उसको ओडीआई में लेके जा रहे हो। मास सदाकत का भी यही है, एग्जैक्टली ओडीआई में खिलाना ही नहीं है आपको। मास एग्जैक्टली मैं सदाकत सेम बात करूंगा। आपने अभी कुछ देर पहले एक बात की थी कि आप जो हो फिर पुराना स्क्वाड लेके जाओगे। देखो ओडीआई और T20 में डिफरेंस है। अब अगर चांस दे रहे हो तो T20 में चांस दो पहले। आप नए को लाओ, लेकिन इक्का दुक्का ना। आप डायरेक्ट उठा के न्यू प्लेयर्स को ओडीआई में लेके आ रहे हो। 50 अब ओवर देखो, मजाक बात नहीं है, 50 ओवर खड़े रहना। कल के मैच में बैटिंग में अरफात मिलास ने भी अच्छी बैटिंग करी, सही है। सही है, 33 या 43 रन बनाए। बॉलिंग उसकी दोनों मैचों में अच्छी है। अरफात भी तकरीबन पक्का हो गया, अरफात तो नवाज की पक्का हो जगह गया, पर, सही है। बिल्कुल शदाब का भी कुछ नहीं कह सकते, आपको पता है ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही बुरी चल रही है। बॉलिंग सही में है। बैटिंग में एकदम बेकार परफॉर्मेंस। बॉलिंग बैटिंग का ना नहीं देखिए, कल ये के बात नहीं मैच कह रहे, में वो थोड़ा जब आया था खेल बॉलिंग दिया। ऑलराउंडर आया देखिए था। पहले सही मैच है। में चांस नहीं मिला, जो बंदा बॉलिंग दूसरे मैच में ऑलराउंडर आया था मिल गया। उसको बॉलिंग में मैच के परफॉर्मेंस देनी अलावा भी चाहिए थी। पुराने मैच भी देखोगे तो वो 13 रन, देखिए, आप ये बात समझे, वो 17 रन, बॉलिंग ऑलराउंडर है। PSL भाई ओवरऑल 76 मैचेस है, 900 रन। आप मेरे को बताओ, आप करंट परफॉर्मेंस देखें, पीएसएल में परफॉर्म करके आया। पहले मैच में बैटिंग नहीं मिली, दूसरे मैच पीएसएल में में परफॉर्म परफॉर्म किया। तो फिर आपका मास सदाकत भी करके आया, खिलाते रहो। यार कहाँ किया उसने, कौन सी भाई बड़ी खेल इनिंग कर आया खेली है है, यार। वो भी यार आप मुकीम दो- भी आया है। आपका अब्दुल मास समद सदाकत 40 रन मार रहा था। एक मैच में मारे उसने, 3 अब्दुल मैचों समद में ने 40 एक मैच में लगातार उसने मारे। आप अब्दुल पहले समद PSL ने देख लो स्टैंडिंग। कुछ 14 15 या 17 बॉलर पे अरे वो एक 44 मैच मारे, आपने एक देखा है, मैच आप में अब्दुल मारा अब्दुल समद के समद बाकी ने। मैच भी देखो, PSL में एक 50 भी है आप लास्ट मेरी PSL मेरी में। बात सुने, समझे मेरी सही है, बात अभी को। मैं आपको बता रहा हूँ ना, गाजी गौरी PSL खेला, नहीं खेल रहा है ना ओडीआई, खेल रहा है। रुएल बिल्कुल। नजीर PSL खेला, नहीं ओडीआई में लाए हुए हैं ना, खेल रहा है ना। अरफात मिराज PSL से निकाला ना, निकाला, सुफियान मुकीम भी वो निकाला। अच्छा ताकत टैलेंट को है, PSL से निकाला ना, बिल्कुल। निकाल के सुफियान लाए। मुकीम को निकाला, अब्दुल लेकिन समद खिला को नहीं निकाल के लाए, गलत लाए ना, अभी बनता अब्दुल नहीं समद को है। निकाल के लाए। लाइन भाई PSL साहिब की बात इंजर्ड होगी है, भाई। फिलहाल किसको खिलाएंगे? जिम्मी भाई मैं आपको बताता हूँ, ओडीआई में नए प्लेयर्स को लेकर भाई तो आना अभी थोड़ा इनके सा पास नहीं है ना, साइम भी इंजर्ड है, फखर भी इंजर्ड है, किसको खिलाए? बता। यही तो मैं कह रहा हूँ, रिजवान हो गया, शर्जील को चांस देना रिजवान चाहिए। को ये तो चीज इन्होंने इसीलिए, रिजवान के ऊपर जो इश्यूज चल रहे हैं पिछले 6 महीने से आपके सामने, उसकी कोई आपने पूरे PSL में देखा उसकी क्या परफॉर्मेंस बिल्कुल है? ना ओडीआई ODI में भी ना टेस्ट में दी performance इस ना दिन नहीं, ओडीआई। टेस्ट में तो 95 मारे एक में मारे एक ना में यार, मारे, 4 वो तो इनिंग खेल खेला के, है। 4 इनिंग में उसने सिर्फ एक में हाँ। खेला, एक में 50 मारी थी, एक में 95 मारी है। खेला तो है भाई, और 4 इनिंग में कहा, 2 इनिंगों में, हाँ 4 इनिंग में। 4 बैटिंग है, 4 तो सबसे ज्यादा रन खैर रिजवान के ही है टेस्ट मैच में, बाकी किसी ने कुछ नहीं ऐसा ही है। किया। तो टेस्ट मैच की तो आप बात ही मत करो, चलो खिला लो उसमें अंदर, लेकिन ओडीआई में मैं बोलता हूँ चलो बनता है चांस। जिस तरह आगा नहीं चल रहा उसी तरह रिजवान भी नहीं चल रहा, कहीं ना कहीं आप उसको खिलाओगे तो खेलेगा। मैं ये कहता हूँ रिजवान आगे से ज्यादा बना के चला जाएगा। आगा हाँ, तो ये तो बिल्कुल फारिग चल रहा है, आगा का ये मैं तो आपको पहले ही बता चुका था, वर्ल्ड कप से ये बिल्कुल फारिग हो गया। अब आप आ जाओ बॉलिंग पर, शीनू आपका पक्का है, आप कहानी यहाँ से पकड़ो यहाँ से पकड़ो, शीनू को तो खेलना ही। दूसरे नंबर पे आप लेकर आ रहे हो हारिस रऊफ, उसका समझ से बाहर है, ना उसमें स्विंग है, ना उसमें टर्न है, ना उसका पेस है। 1-2 बॉले 144 मार रहा है, फिर वही 138, एकदम सीधी सीधी बॉल है, समझ से बाहर है इसका हारिस रऊफ का कल के खिलाना। मैच भाई में उससे आपने बेहतर तो हसन अली, मोहम्मद गलती, बहुत सारे हैं। मोहम्मद अली, हसन कल के अली मैच और में आपका आपने, आतिफ जावेद। आप बताएं आपको एंड में आखिर की आवाज में क्या गलती दिखी? एक सबसे बड़ी गलती कि बॉलिंग। मोहम्मद हारिस रऊफ को डेथ ओवर में लास्ट नहीं ओवर है। दिया। ये PSL में यार भी बात इन्होंने ये वो किया। नहीं है ना, आपने- 10 ओवर का मैच है। आपने- बात ये शोधा भाई, 10 ओवर का मैच है, वो बत्तख जैसा बंदा इतनी तेज भाग के आगे बॉल करता है, वो 6 ओवर में खत्म हो जाता है। 10 ओवर उसके बाद हद की बात ही नहीं है कि वो 10 ओवर किसकी गलती है यहाँ पे कोचों की गलती है और कि किसकी आप गलती है? उसको सिलेक्टर्स की गलती है। डेथ ओवर्स में उसको आखिरी ओवर दे दो, उसने कितने 17 खा लिए थे आखिरी ओवर में। एक ने 17 खाए, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा। ओवरऑल आप उसके परफॉर्मेंस देखो, कब से खेल रहा है देखो 9 ओवर में 36 का स्कोर था उसके में। भाई। कब तो टारगेट ही या 240 का, 234 का है, यही बनेगा। अब शदाब के अलावा सबने कम रन दिए हैं, बात वो नहीं है। बात हाँ ये बात ये है कि आपका बॉलर की पेस पहले ओवर में क्या आ रही है और लास्ट के 6 ओवरों के बाद क्या आ रही है, ये मैटर करता है। पहले से 5 ओवर तक उसका पेस आ रहा है 142, 144, 140। लास्ट के 4 ओवरों में उसका पेस आ रहा है 138, 137, 137, 136। देखिए पेस मुनासिब है, पेस सही है, बॉल में स्विंग नहीं है, बॉल को स्विंग तो है ही नहीं, आप किसी भी पिच पे उसको ले सीधा लो। सीधा बॉल जाता है। हाँ सीधा, ये तो इसकी शुरू तक एटलीस्ट आप में वो पोटेंशियल नहीं है। आप में 145 नहीं बॉल है। करता है, जो इतनी तेज बॉल करता है उसका हवा में बॉल स्विंग होता है। इसका समझ से बाहर है, किस
किस आप तरीके से बॉल कर रहा है। आपका 145 144 आपका बॉल ही नहीं घूम रहा, क्या फायदा आपको? कोहली ने मिला मिला के छक्के दिए थे। भाई अबे यहाँ पर भी अभी तुम T20 में इसको ले जाओ, देखना कैसी, आपने खुद देखा 50-50, नसीम शाह भी पिट रहे थे, ये भी बिल्कुल, पिट रहे थे, सभी बच्चे पिटा मार है, रहे थे। सबने पीटा है। पीएसएल में बच्चे मार रहे थे, 4 ओवर में 50-50 रन, 52-52, 60-60 रन खा रहे। और अभी आप पिछले मैच भूल गए, 80-80, 90-90 रन ओडीआई में देखे गए। शाहिद शीनू 74, हारिस राव 89, वो हसन अली 64, ऐसे ऐसे रन देखे गए। अच्छा, आप क्या बोलते हो कि शादाब को ड्रॉप करना चाहिए? यार मेरे ख्याल से तो फिलहाल ड्रॉप बनता है, क्योंकि सुफियान पीछे बैठा हुआ है और अराफात को आप ड्रॉप करोगे नहीं। अफाक रही का बात, तो देखिए बनता ही नहीं हाँ है, तो ये रही बात तो शदाब की, अब आप शदाब के दोनों मैचेस उठा लो, टोटल 19 ओवर करे, एक विकेट भी नहीं ले पाया, ऐसा ही एक विकेट नहीं ले पाया। पहले मैच में कोई 48-49 रन दे दिए 9 ओवर में, और इस मैच में 9 ओवर में 56 रन दे दिए। अगर 70 रन बनाए तो 60 रन तो खुद ही देकर देखिए, दिया। मैं इस चीज से इत्तेफाक करूंगा कि शादाब की बॉलिंग को मैं क्रिटिसाइज करूंगा कि उससे बॉलिंग हो ही नहीं रही है। नहीं हो रही बॉलिंग, वो और बॉल बैटिंग घुमा ही नहीं इतनी पा रहा है भाई। outstanding नहीं है कि उसकी बैटिंग पे आप उसको टीम में रख लो। देखें, बैटिंग ओडीआई में आप इस चीज को समझो, वो बात T20 सही है और ओडीआई आपकी। में डिफरेंस है बहुत। वो बात सही है आपकी, आपको लेकिन क्या आप लगता है कि फिलहाल आप किस किस को जगह दोगे? आप रिजवान आपको- को भी खिलाओ, फकर को भी खिलाओ, साइम को भी खिलाओ, तो आप शदाब को खिलाओगे कैसे? आपको क्या मुझे तो ये लगता है बताओ। कि सुफियान मुकीम जो है आता और 70 रन बना सकता था? 70 रन नहीं बना सकता था, 30-40 रन का बैटर है वो, अच्छी बैटिंग करता है। सुफियान मुश्किल मुकीम की है आपने थोड़ा। बैटिंग देखें, नहीं देखी। नए अच्छी बैट्समैन बैटिंग ओडीआई करता है, खेलना, जानी खिलाओगे तो खेलेगा ना। इंटरनेशनल लेवल का प्रेशर। अब आप भाई देखो, अभी मेन ये, आप पीएसएल कर रहे हो, आप ये बताओ पीएसएल में सबसे बेहतरीन बॉलर कौन था? सुफियान सुफियान मुकीम मुकीम। आज बैठा हुआ है, और मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये तीसरे मैच में भी नहीं खड़ा करने वाले। मैंने थोड़ा सा वो रिसर्च करी, काफी ज्यादा जितने भी एनालिस्ट बैठे हुए हैं वो सब यही कह रहे थे कि सुफियान मुकीम को लाया जाए, शादाब को बिठाया जाए। उसमें बड़े बड़े नाम भी थे, जो बड़े जर्नलिस्ट भी थे, लेकिन मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि ओडीआई में आपको एक्सपीरियंस की बहुत जरूरत है। ओडीआई में अगर आप नए बंदे लाके खड़े कर दोगे तो आप भाई आप मेरे हाल हिसाब देख से रहे तो हो। नए बंदे खड़े नहीं कर रहे। आप सुफियान बताओ मुकीम भी खेल चुका है 234 पाकिस्तान के खिलाफ, 233 9-10 का मैच खेल चुका टारगेट, है। आप बताओ 233 234 का टारगेट आपके पास इजीली चेज वाला था या नहीं? बैट्समैन ही नहीं है बैट्समैन ही बाबर नहीं के आपके अलावा पास। कोई। मैं आपको यही तो बोल रहा हूँ, कोई विकेट रोकने वाला नहीं है। गाजी गौरी खड़ा हो गया बस, और कोई रोकने वाला ही नहीं है विकेट। टारगेट बड़ा था। बहुत टारगेट छोटा तो था छोटा था, 200 रन क्या बना। है? फर्स्ट मैच में ही मैंने आपको कह दिया था 200 भी मुश्किल है। कौन से ओवर में बना था? तो फिर आप और इस टाइम तमाम एनालिस्ट बैठे हुए सिर्फ बस बॉलर्स को क्रिटिसाइज कर रहे हो, बॉलर्स को बॉलर बोल को रहे हो। इसलिए कर रहे हैं सबसे क्योंकि पहले हमारे तो पास बैटिंग ही नहीं है ना। सबसे पहले तो हमें अपनी बैटिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। बैटिंग हमारे बैट्समैन क्या कर रहे हैं भाई? यानी बैट्समैन पे तो फोकस कर ही नहीं सकते ना, आपकी टीम ही नहीं बैठ रही। आप जो टीम बनाओगे, मैं बनाऊंगा, वो टीम ही नहीं है खेलने वाली। मास सदाकत पे आप कुछ दे सकते हो, एनालाइज नहीं दे सकते। 6 मैच तो खेले। साहबजादा फरहान अभी खेलना शुरू करा ओडीआई, क्या बोल लोगे उस पे आप? लेकिन सलमान यार, अली आगा पे आप बोलोगे? मैं आपको ऐसे तो बता नहीं होना चाहिए ना कि T20 से सलमान खेलते अली आ रहा आगा है, बोलना इंटरनेशनल चाहिए। खेल बात रहा है, वही है ना, आपको लेकिन बंदा ओडीआई में प्रेशर का उसकी कोई पता है। परफॉर्मेंस है नहीं, लेकिन आपको- आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको पता है कि कैसे मैंने प्रेशर को हैंडल करना है। आप T20 में ज्यादा प्रेशर होता है, 50 ओडीआई में कम प्रेशर होता है, आवाज कम होता है। भाई मैं आपको बताऊं, सीधी सी बात है, मैं आपको बताऊं, आपको जो शराब पर ड्रॉप करने का बोल रहा हूँ ना, उस पर मैं सुफियान मुकीम को एज अ बॉलर रख रहा हूँ, शराब पे नहीं। शराब को ड्रॉप करके आप साइम को लाओ। साइम एज ऑलराउंडर खेल सकता है, ऑलराउंडर खेल सकता है, स्कोर कर सकता है। अच्छा, सही है। आप अपनी जो है, मुझे सबसे पहले तो आप थोड़ा सा बताएं कि आप अपनी टॉप 11 की जो है हमारी यार देखो, पाकिस्तानी हम क्या तो देखता चाहते है? हैं कि भाई ओडीआई में प्लेयर ऐसे आए जो कम से कम 50 बॉलों पे 40 रन ही बनाए, लेकिन 40 रन बनाए। सही है, ऐसा नहीं हो कि 50 बॉलें खेल के 17 रन बना रहे हो और जा रहे हो। आप किसको देखते हो? सही है। अगर मेरे हिसाब से टीम ऐसा बैटिंग लाइन की आप बात करो, फखर जरूरी है, टाइम जरूरी है, रिजवान ये जरूरी होगा है। एज अ ओपनर होगा दोनों मैं फकर? आपको 6-7 प्लेयर बता रहा हूँ बैटर के। अच्छा, 3 ये जरूरी हो गए, बाबर आजम चौथे पर, आगा पांचवे पर, गाजी गौरी को भी आप रखो फिलहाल की मैचों के हिसाब से। गए। 6 हो गए। एक बैट्समैन आपको और चाहिए, अगर आप इतने सारे बैट्समैन खिलाओगे, ऑलराउंडर आ गया ना, जी, एक ऑलराउंडर, ये exactly। अरफात मिनास आ गया, हो गए। हो गए। अच्छा, दो आपके इसमें से 3 ऑलराउंडर निकल गए। सही है। साइम निकल गया। साइम, सलमान और ये हाँ, ये क्या सलमान नाम को मैं एज ऑलराउंडर नहीं लूंगा। अभी रखो ना, लेते तो 2 साल में परफॉर्मेंस आ रही है ना, 8-8 ओवर करा रहे, 7-7 ओवर करा रहे। ये 7 आपकी लाइन बन गई यहाँ की। सही है, इसमें आपके पास 3 ऑलराउंडर आ गए। अब आपके पास पीछे 5-4 बॉलर हैं। आप एक ऐसा बॉलर में एक स्पिनर डाल दो आप सुफियान को, सुफियान मुकीम बाकी 3-5 नसीम हो बॉलर आप गया। डाल दो, हो गया मामला सेट। बाकी- सॉरी, अबरार भी तो है। हाँ, अबरार भी है। अच्छा, एक अबरार हो गया, अबरार सुफियान तो मुकीम- बहुत ही जरूरी है भाई। अबरार हो गया, सुफियान मुकीम हो गया, शीनू हो गया,
और एक चौथे पे आप एक यार और मेरे बोलो। हिसाब चौथे से में तो नसीम ना, शाह को होना चाहिए। नहीं मालिक नहीं है, नसीम शाह भी बिल्कुल फारिग हो चुका है, ना नसीम हारिस शाह, ढंग का बचा है ना ना नसीम। नसीम शाह। अभी आपके पास कुछ सीरीज है, उसमें दोनों आप एक दो में नए टैलेंट जो लेके जा रहे हो यही उनको है। चेक कर लो, एक अहमद दानियाल हो गया, मुझे नहीं पता भाई वो ओडीआई में क्या परफॉर्मेंस दे, पर मुझे नहीं लगता वो दे पाएगा भाई एक कोई हुनैन खास शाह है परफॉर्मेंस। और एक मोहम्मद अली। मैं हुनैन आप शाह भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, 6 पे 6 रोक ली उसने, तुम लोगों ने उसको देखें, अबे भाई उसको लाओ जमान को। आपने जितने नाम लिए ना, जमान तो आ नहीं है ना, उन पता सब नहीं में इंजर्ड है। पोटेंशियल नहीं है हाँ, कि वो जमान खान को ओडीआई में लाया खेल जाए, अबे कब सकें। तक इंजर्ड है, इतना वही तो टाइम हो मसला गया। है, उसका अभी मसला आप चल रहा है देखना भाई। वो लीगों में आपको नजर आएगा, चलें, आईपीएल एक वो तो वगैरह। एक आनंद तो बात शाह हो गई वो इंजर्ड है, उसको हटा दें, लेकिन आपको एक फास्ट बॉलर चाहिए चाहिए। देखो नसीम और रऊफ को मेरे हिसाब से रखना बेकार है। फिर हमारे पीछे रऊफ बचता है का भी मोहम्मद। टाइम पूरा हो चुका है, नईम का भी ऑलमोस्ट पूरा हो चुका पीछे फिर है। हमारा बैक पे बचता है आपके पास मोहम्मद अली और अली आकिब आकिब रजा। जावेद है, उसको आकिब आप ले जावेद, सकते हो, लेफ्ट हैंडेड बॉलर है, आकिब अच्छा जावेद। पेस है, 146 148। अली रजा है लेकिन वो पिट्टा बहुत है, हारिस रऊफ की तरह ही है, आकिब जावेद ही हमारा ऑप्शन स्पीड की बचा है वजह भाई। से। आकिब जावेद को ले सकते हो, मोहम्मद अली को फारिग है, उसको टेस्ट में दिया था हमने चांस, देख लिया था, अभी फिलहाल उसको 2-3 साल लगेंगे। हुनैन शाह भी भाई 10 ओवर करना अलग है, T20 के 4 ओवर करना अलग है। 10 ओवर करने में हवा निकल जाती है, मजाक नहीं है 10 ओवर करना। एग्जैक्टली। 10 ओवर हुनैन शाह नहीं कर सकता। ओडीआई और टी20 फॉर्मेट टोटली डिफरेंट है। ओडीआई में और इस चीज का आपको समझना आकिब पड़ेगा जावेद कि को थोड़ा आप देख सकते हो कि शायद वो निकाल दे, टी20 का प्लेयर ओडीआई में नहीं खेल नहीं सकता। चल सकता। ये आप समझो इस चीज को। जो टी20 में परफॉर्म कर रहा है उसको उठा के ओडीआई में लेकर आओगे तो उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं रहेगी। भाई ओवरऑल जो कल की मैच पे हमारी परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान टीम की, तो वो तो अल्लाह ही हाफिज है हमारा, क्योंकि ऑलमोस्ट यही टीम खेलने जाएगी। ये मैं ओडीआई में आपको बता दूं, इसमें एग्जैक्टली। कोई खास चेंजिंग नहीं है, 7 से 8 बंदे तो पक्के हैं। एक अहमद दानियल पक्का नहीं है, जो कल भी नहीं था। हो सकता है ये हारिस रऊफ को खिलाएं, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से बनता नहीं है। पिचे ऐसी है अफ्रीका की कि उन्हें फास्ट बॉलर चाहिए, वो लेके जाएंगे रऊफ को, पर मेरे हिसाब से रऊफ का बनता नहीं है। हर कप में उसको आपने चांस दे के देख लिया, उसके पास कोई परफॉर्मेंस है नहीं। तो बॉलिंग लाइन की आपको सख्त जरूरत है, और बैटिंग लाइन में आपके पास जो बैठे हुए हैं आपको उनको खड़ा करने की जरूरत है। रिजवान को, फखर को, साइम को, इनको आप साइम को 10 गालियां दो, लेकिन मैं बोलता हूँ कि माँ से लाख दर्जा बेहतर है। लेकिन वो आपको हर बार जरूरी नहीं है कि वो T20 की तरह शॉटें खेले, वो ओडीआई में निकाल फकर और लेता साइम है। तो इसलिए बैठे हुए इंजर्ड है, इंजरी हुई है उन्हें, वरना ओवरऑल ऐसी उठेंगे। इतनी बड़ी इंजर्ड थोड़ी है, अभी खेलेंगे, फाइनल खेल रहा है फकर जमान 7 तारीख बिल्कुल। को लीग का, वो जो नहीं पहले लीग हुई है, हम्म। जो पीएसएल से नेशनल- पहले चल रही थी, उस नेशनल। लीग में आपके पास उस्मान खान बैठा हुआ है। सारी बातें आप छोड़ दो, आप रिजवान बिल्कुल। उनकी तो बात में करना, बिल्कुल उस्मान बनता खान है। आपके पास बैठा हुआ है। उस्मान खान का तो बनता बुखार है। है क्या, उसको वर्ल्ड कप तक बुखार ही रहेगा? उस्मान खान का तो तो बनता है आपके भाई पास इस टाइम। उस्मान खान बैठा हुआ है। अभी आप सबसे पहले तो इस टीम से, सबसे पहले कुछ करो ना करो, शादाब से भी पहले इस अब्दुल समद को निकालो। हकीकत ये किसी काम का बंदा नहीं है, कोई इसके पास परफॉर्मेंस नहीं है, कोई इसके स्टैट्स नहीं है। आप किस बिना पर इसको लेके खिला रहे हो, समझ से बाहर है। अच्छा। अरफात मिनाज आपके पास अच्छा मिला हुआ है, इसका भाई समीर मिनाज भी बहुत अच्छा खेलता है ओडीआई, अच्छा, जो इस्लामाबाद की एज अ तरफ से विकेट ओपनर आ रहा कीपर, एज था। अ विकेट कीपर उस्मान खान भी खेल सकता है, उसको भाई खिलाना चाहिए। विकेट कीपर इस वक्त हुए लाइन में बहुत सारे, बहुत सारे। 4 है, लेकिन इन चारों में सबसे टॉप पे अगर आप T20 की परफॉर्मेंस देखो तो उस्मान खान है। उस्मान बहुत खान। बेहतरीन खेल के गया भाई, आपने उसमें भी देखा पीएसएल में, वरना मेरे को इतना पसंद नहीं था, मुझे तो लेकिन पसंद था। अच्छा खेला। कप में भी उसने T20 में भी खेला, उसी ने सबसे ज्यादा रन मारे थे मेरे ख्याल से इंडिया के खिलाफ, 45-46 रन, बिल्कुल। बाकी किसी ने कुछ नहीं किया। ओवरऑल आपके पास उस्मान खान नंबर 1 होना चाहिए मेरे हिसाब से। नंबर 2 पे आप रखो कीपर एज रिजवान, तीसरे पे आप रखो गौरी, चौथे पे आप रखो नजीर। और रुएल नजीर का तो अभी कुछ कह ही नहीं सकते, उसको तो चांस मिला ही नहीं। देखिए चांस मिलेगा भी तो ओडीआई फॉर्मेट और टी20 फॉर्मेट डिफरेंट है, और आप जरूरी उनको नहीं है दूसरी उनकी जगह पे परफॉर्म खिला आएगा। लो ना, अभी ओडीआई का कप है, आप रिजवान को तो चांस दो भाई, अगर अभी आप आप उनको उस्मान जो को है नहीं दे थोड़ा रहे। सा दूसरी डोमेस्टिक बात खिलाओ, जो है ना, उसके बाद आप उनको लेकर आओ टीम के अंदर। हाँ। इतनी जल्दी अगर टीम में आ जाएंगे तो टीम ढेर हो जाएगी। आप भाई समझो बहुत कि- बात बुरा और हाल है बहुत इस वक्त जरूरी है, टीम एक का। बात और बहुत जरूरी है। 2027 का कप अभी से डरा रहा है कि हम शायद हाँ। क्वालिफाई भी ना कर पाए, दूसरी एक जिस बात हिसाब और से हमारी जरूरी टीम है। है कि भाई जहाँ शीनू को इतना रगड़ा है हर फॉर्मेट में, आप उसको टेस्ट भी खिला रहे हो, ओडीआई भी खिला रहे हो, हर चीज खिला रहे हो, सही है। वहां मैं समझता हूँ उसको अब थोड़ा रेस्ट देना चाहिए, मेरे क्योंकि हिसाब से वर्ल्ड कप के उसको लिए अगर तैयार करना है, कैसे रेस्ट उसका दोगे? पेस गिर रहा है। दूसरे मैचों आप में, अभी दूसरे मैंने मैचों में। आपसे ODI में अभी नहीं। मैंने आपसे पूछा शीनू के अलावा कोई दूसरा फास्ट बॉलर बना, आप लोग सोचने बैठ गए। नहीं है, लेकिन कहने का मतलब इसका ये है कि बनता है। ओडीआई में उसको अब खिलाओ। देखो मेरी बात समझ में, टेस्ट में उसको अभी रेस्ट ये दे देते। मेन जरूरी है हमारे पास कप ओडीआई का। T20 हाँ। हमें जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। T20 के लिए आपके पास सैकड़ों बॉलर बैठे हुए हैं, आप किसी से भी करा लो। फिलहाल के लिए आप शीनू को सिर्फ 1 साल ओडीआई पे फोकस करने दो, ना उसको टेस्ट खिलाओ, ना उसको आप T20 आपके खिलाओ। पास ओडीआई हैं कितने? ओडीआई बचे ही कितने आपके पास 10 एक साल मैच है में? ना ओडीआई के। अब आपके पास सिर्फ 7 या 8 बचे अभी हैं। आगे और सीरीजें भी रख रहे हैं, अभी वेस्ट इंडीज से टेस्ट हाँ। मैच की रख ली, इसी तरीके से ओडीआई की और भी बीच में सीरीजें रख लेंगे।
ऐसा नहीं है कि 9-10 ही मैच खेलेंगे, कोई ना कोई आगे से लेकिन भी शीनू का रखेंगे। पेस बहुत गिर गया। भाई पेस से कुछ नहीं होता, जरूरी नहीं है। शीनू का पेस शुरू से कोई 145 भाई 147 था ही नहीं, पहली बात तो 138 140 पेस था। शीनू को रेड बॉल अभी नहीं खिलानी चाहिए, हाँ, रेड बॉल, व्हाइट बॉल खिलाओ, व्हाइट बॉल खिलाओ, 50 ओवर। शीनू को रेड बॉल पे नहीं मेरे लेके आना हिसाब से चाहिए। आपको नए बॉलर्स को चांस देना है ना, तो आप T20 में चांस देके देख सकते हो, टेस्ट मैच में चांस देके देख सकते हो। फिलहाल ओडीआई आप उसमें से इनको ओडीआई में लाओ। फिलहाल के लिए ओडीआई में आपके पास एक बॉलर ही पक्का है, वो है शीनू, उसके अलावा और कोई बॉलर नहीं है जो आप उसके अलावा आप खिला सको। बाकी हारिस रऊफ है, नसीम शाह है, इनका टाइम हो गया खत्म। ये पेस वाले ये थक चुके हैं, इनका टाइम खत्म हो गया, इनसे अब बॉलिंग होती नहीं। बिल्कुल तो ऐसा ही। हमारे को एक चाहिए बॉलर अच्छा, या तो एक मीडियम पेसर लाओ, उसके साथ कोई 130 132 वाला जैसे फहीम अशरफ था, उस टाइप का कोई पेसर हो आपके पास। आपके पास वैसा भी पेसर नहीं है। आपको बोले कोई 150 148 वाला लाओ, वो भी आप नहीं ला रहे। कोई 136 140 वाला लाओ, वो भी आप नहीं ला रहे। घुमा फिरा के वही नाम है जो पिछले 5 साल से रगड़ा खा रहे हैं। हाँ नसीम रऊफ शीनू, नसीम रऊफ शीनू, नसीम रऊफ शीनू, हसन अली। बस हसन अली को 3 साल के बाद आपने खिलाया, अभी बिठाया हुआ है। तो भाई हसन अली को ही ओडीआई में चांस दे दो यार फिलहाल। हसन अली की ना इंटरनेशनल में परफॉर्मेंस नहीं आती। आप खिलाते देखो कहाँ है 3 PSL साल के बाद, अगर अभी तो आप खिलाया उसको टेस्ट मैच में उसे। लीग्स के अंदर खिला लो तो लीग्स में वो ओडीआई में भी परफॉर्म खिलाया लीग में ही करता है। खिलाया है 3 साल उसको खिला ही नहीं रहे कोई कप, जब से वो गया है सरफराज। 3 साल से तो उसको खिला ही नहीं रहे। क्या अभी भी भाई अच्छी परफॉर्मेंस दी उसने टेस्ट मैच में भी, आप उसको ओडीआई में खिला सकते हो। चेक तो करो उसको, 3 मैचों में से 1 मैच में खिला लो। आपके पास बॉलर है कौन? रऊफ को भी तो चेक कर रहे हो, रऊफ से तो लाख कब गुना से बेटर चेक है। कर रहा हूँ रऊफ को तो, लेकिन रऊफ को तो आप पिछले 6 साल से रगड़ा दे जा रहे हो, छोड़ ही नहीं रहे। वो सही तो कह रहे बिल्कुल हैं। ही नसीम शाह को आप रगड़ा दे जा रहे हो, वो 4 ओवर के बाद उसके टखना टूट जाता है। हाँ, उसका PSL में एक्शन देखा ही ना ऐसा है, आप। उसका बॉल करने का एक्शन ही ऐसा है। आपके मुनासिब पास बात। बॉलिंग लाइन होनी चाहिए। आपके पास हसन अली बैठा हुआ है फिलहाल के लिए, वो कर सकता है 10 ओवर, एक्सपीरियंस बॉलर है। ऐसा ही है भाई। एक्सपीरियंस तो है ना, ये तो मानते हो आप हसन बिल्कुल अली को। बिल्कुल तो एक्सपीरियंस है, क्यों फिलहाल नहीं है। आप हारिस रऊफ को खिला रहे हो, नसीम को खिला रहे हो, भाई इसको भी खिला लो। अहमद दानियाल को आप लेके गए हो, अबे कराओगे तो पता चलेगा ना कैसी बॉल कर रहा है। आप बोल रहे हो स्पिन पिचे, स्पिन पिचे। ऑस्ट्रेलिया के एलिस की आपने बॉल नहीं देखी, रिजवान को क्या आउट करा उसने। खैर मैं ये बोलूंगा कि वुमैन भी आपके पास बहुत अभी टाइट एक बॉलिंग कर रहा है वो भाई। तो स्पिनर है, हाँ। आप फास्टर देखो, एलिस 133 134 की स्पीड मार रहा है, लेकिन बॉल देखो आप उसका हकीकत है। तरीकेकार। भाई हर बॉलर को आप चांस दोगे तो खेलेगा। और तीसरे मैच में भी ये किसी को चांस नहीं देंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ये यही टीम उतारेंगे, सुफियान को ऐसी लेके जाएंगे, ऐसी वापसी जाएंगे, गलत। बहुत गलत है। अहमद दानियाल को नहीं, ऐसी चांस लेके देना जाएंगे, चाहिए। ऐसी ले आएंगे। भाई क्या फायदा, क्यों खिला रहे हो फिर। चलें, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और इस वीडियो को इख्तिताम करेंगे। और जाते जाते एक बात बोलूंगा कि इस टाइम जो है हम डिसाइड नहीं कर सकते कि किसको बिठाएं और किसको खड़ा करें। मैं यही कहूंगा कि इस टाइम जो है सबको चांस दिया जाए। 1 साल बड़ा है, 1 साल एक तवील अरसा है, एक मैचेस साल ज्यादा रखे जाएं मैचेस भाई। ज्यादा रखे जाए, सबको चांस दिया जाए, सबको चेक किया जाए और फिर एक टीम बनाई जाए। हाँ। उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर उसकी बिहाफ के ऊपर एक टीम रेडी की जाए जो बात- ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर खेले। तरीके की भाई प्लेइंग 11 बनाई जाए और इन द एंड अपना जो वर्ल्ड कप सर्वर है उसकी तैयारी की जाए। अरे सही है, गेट क्योंकि ये वर्ल्ड कप ही है और हमारे पास कुछ ऑप्शन बचा नहीं है, हमारे पास कुछ है ही नहीं, बिल्कुल दिख ही नहीं चेक रहा, नजर ही नहीं आ रहा। बिल्कुल चेक करें पहले। अपने तमाम खिलाड़ी को, अपने तमाम प्लेयर्स को एक मौका दें, उनको चांस दें और उनकी परफॉर्मेंस देखें, उसके बिहाफ के ऊपर एक टीम बनाई जाए। हकीकत है। चलें, इस वीडियो को यहीं पे हम चले गाइस, इख्तिताम करते तो हैं। काफी हम लोग ज्यादा गुस्सा है पाकिस्तान टीम की सेकंड परफॉर्मेंस पे, और मैनेजमेंट मुझे लग रहा है कि थर्ड फाइनल में भी हमारी टीम में चेंजिंग्स नहीं आने वाली। सुफियान मुकीम, अहमद दानियाल, रुहेल नज़ीर, ये बेचारे ऐसे ही गए थे फोकट में, ये बैठकर वापसी आ जाएंगे। जो इन्होंने फैसल अकरम के साथ बांग्लादेश में किया था कि बस लेके गए उसको, बिठा के रखा 50 ओवर 3-4 मैचेस बिठा के रखा और उसको वापसी लिया और आज उसको टीम से निकाल दी। तो यही ये सुफियान के साथ कर रहे हैं, यही अहमद दानियाल के साथ कर रहे हैं। मेरे को नहीं लगता कि कोई नया टैलेंट लाना चाह रहे हैं टीम के अंदर। पर्ची बाकी ला रहे अल्लाह हैं। जाने। और कल मैच है इंशाल्लाह, फाइनल में हम आप लोगों को नजर आएंगे। कल ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का फाइनल है। उम्मीदें तो बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो गई हैं, मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान जीतेगा। बट अगर बाबर का बल्ला चल गया, एक ही बैट्समैन है हमारे पास बाबर आजम, तो शायद कुछ हो सकता है। तो जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और कल हम आपके साथ जुड़ते हैं शाम में 4 बजे। ध्यान रखिए अपना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुदा हाफिज, सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।